आज रोज ओबीसी हक अधिकार जागृति अभियान निर्जय हेठળ जो चल रहा है ओबीसी हक अधिकार आंदोलन और सावनी पे आज तीसरा दिन पे जो आए हुए लोग की सभी की मुलाकात लेते हैं। चलो देखिए ओबीसी के जन आंदोलन की ये बात हम सभी लोग के सामने रखते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चिमन भाई कंटारिया, ओबीसी हक अधिकार जो हमारा संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। हमारे ओबीसी हक अधिकार क्रांति के मोर्चा का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है धर्मसिंह भाई थापा, मेरी वहीं बाजू में ही बैठे, उसकी अध्यक्षता के नीचे हम लोग ये सब आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मकसद ये है कि ओबीसी समाज की जो आबादी पूरे देश में 54% से ज़्यादा है, तो उसका जो बंधारणीय हक है वो अभी तक नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हमारे लोगों को हमारा जो हक और अधिकार है उसकी जानकारी नहीं है। तो हमारे ओबीसी की जितनी भी जातियाँ हैं उसको सबको ये हमारे हक और अधिकार की जानकारी मिले, इसके लिए हम ये राष्ट्रव्यापी हमारा आंदोलन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। हमारी जो मुख्य मांग है, तो हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है कलम 340 में कि ओबीसी को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? तो ये आर्टिकल 15(4), 16(4) में लिखा हुआ है। मगर अभी तक की जो सरकारें हैं उसने उसको लागू नहीं किया। तो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें अगर लागू हो जाती है तो समझो हमारी जो आबादी है उसके मुताबिक हमें नौकरियां मिलेगी। 54% अगर हमारी आबादी है तो 54% हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो लोग गांव में जिसके पास खेती की ज़मीन नहीं है, तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसमें लिखा हुआ है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके पास गवर्नमेंट ले ले, और जो जिस लोग के पास नहीं है उसको ज़मीन दे। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, गांव में अपनी ज़मीन नहीं है, तो उसको ज़मीन देने के लिए प्रावधान है। हमारे लोग जो नौकरी धंधा के सिवाय मीन्स के बिजनेस करना चाहते हैं, समझो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहे तो उसको ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर उद्योग छोटा सा भी लगाना चाहते हैं तो उसमें उसको सब्सिडी मिले, ऐसी सिफारिश मंडल कमीशन में है। मंडल कमीशन की जितनी भी सिफारिश है उसमें से सिर्फ नौकरी में 27% आरक्षण और शिक्षा में, तो उसके सिवा सभी बाकी है अभी आज तक। तो देश में हमारी आबादी अगर 54% से ज़्यादा है, तो फिर इतने बड़े समूह को जब आप अन्याय कर रहे हैं तो ये हमारा देश सुखी और संपन्न कैसे होगा? देश में जो बड़ी आबादी है 50% से ज़्यादा जिसकी आबादी है उसका हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला। तो नहीं मिला तो किसने नहीं दिया? तो ये कांग्रेस है और भाजपा है। शासन तो इसी का रहा है ना केंद्र सरकार में। जो ये योजना और मंडल कमीशन को लागू कौन कर सकते हैं? तो केंद्र सरकार कर सकती है। तो अभी तक की जितनी सरकार आई, एक भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हो जाए। समझो वीपी सिंह ने अगर ये जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नहीं भाजपा की सरकार थी, अगर ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया होता, एक सिफारिश भी जो नौकरी की, तो आज तक ये कुछ हुआ ही नहीं होता। 1992 में मीन्स के जो हक हमें आज़ादी से मिलना चाहिए वो 1992 में मिला। 42 ईयर लेटर मीन्स के 42 ईयर 42 साल तो वैसे ही चले गए। तो आज जो एक ओबीसी समाज जो बना नहीं है, आज पूरे देश में एससी में कहीं पर किसी भी जाति को बोलिए तो आप कैसे कौन है, तो क्या हम बोलेंगे हम एससी है। वैसे ही आदिवासी को किसी को पूछो आप कौन है तो बोलेंगे हम एसटी है। मगर ओबीसी के लोगों को कहीं पर भी अगर इंडिया में पूछे तो आप बोलेंगे आप कौन से समाज में आते हैं, तो बोलेंगे हम कोली है, कुंभार है, रबारी है, भरवाड़ है, आयर है, अहिर है, यादव है, कुशवाहा है, मौर्य है। तो वो ओबीसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जो बंधारण में है, संविधान में तो ओबीसी कोई ज्ञाति का जाति का तो नाम लिखा नहीं है। तो ये ओबीसी का जो आज़ादी से जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो हमें पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। तो इसकी वजह से
हमारे ओबीसी लोग अपनी खुद की पहचान नहीं है, और ये पहचान नहीं है, इसकी वजह से हमारे जो ओबीसी की यूनिटी नहीं है, और यूनिटी नहीं है तो इसलिए अपना शासन नहीं है, और शासन नहीं है इसलिए हमारा हक और अधिकार नहीं मिलता। तो अब हमें ये सोचना चाहिए सभी ओबीसी लोगों को कि एससी और एसटी को आबादी के मुताबिक आरक्षण मिल रहा है तो ओबीसी को क्यों नहीं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमें आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आपकी आबादी कितनी है हमें तो पता नहीं है। तो ये बात भी सही है। 1931 में लास्ट जो जाति आधारित आबादी की गिनती हुई थी, उस टाइम जाति आधारित आबादी की गिनती हुई थी। उसके बाद अभी 90 साल हो गए। 1831 मीन्स के 1831 में ये गिनती हुई थी। अभी 90 साल हो गए फिर भी अभी ये गिनती नहीं हुई। तो अभी ये तो ये समझो 31 में 100 साल हो जाएंगे, तो 100 साल तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती हुई नहीं, जिसमें समझो कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली है, कितने बाघ है, कितने शेर है, कितने पेड़ है, कितने पौधे हैं, ये सबकी गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा समूह है उसकी गिनती हो जाएगी तो जागेगा और ये समाज अपना हक और अधिकार मांगेगा। तो ये रोकने के लिए ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करती है। हमारी आज़ादी से ये डिमांड रही है कि हमारी जाति आधारित गिनती हो, तो ये नहीं कर रहे हैं। मंडल कमीशन का रिपोर्ट का पूरा अमल नहीं कर रहे हैं। ये समझो 93 के बाद ये ओबीसी का आरक्षण 27%, जो मीन्स के जो आबादी के हिसाब से आधा ही लागू हुआ। तो उसके बाद जो प्राइवेटीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये सब हुआ शुरू। तो मतलब जो सरकारी कंपनी थी, सरकारी नौकरी थी, उसका तो खानगीकरण हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी नौकरी जो ओबीसी की जो आरक्षित है तो खत्म हो रही है। तो हमारा ओबीसी लोगों की ये भी डिमांड है, एससी लोगों की हमारे साथ में है, एसटी भी हमारे साथ में। तो हमारा ओबीसी, एससी, एसटी की हमारी ये डिमांड है कि खानगी में, प्राइवेट में पहले आरक्षण लागू करो, फिर जो सरकारी कंपनी है, रेलवे है, बीएसएनएल, एयरपोर्ट है, सबका खानगीकरण करो, प्राइवेटाइजेशन करो, मगर पहले प्राइवेट में, खानगी में आरक्षण लागू करो। ये हमारी डिमांड है। और ये हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई जो भी हमारी जो नौकरियां है वो हमारी बची रहेंगी। अभी तो क्या है कि हमारी नौकरी तो ये खानगीकरण की वजह से चली जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? नहीं, हमारे पास उद्योग धंधा है, ये कुछ भी नहीं है। तो अगर ये टाइम पर अगर ओबीसी नहीं जागे तो समझो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने गुलामी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो ये सब तो हमारी समस्या है। समस्या हमारी इतनी बड़ी है कि हम 2 दिन बोलेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगी। तो समस्या दूर करने के लिए समस्या का जो मूल कारण है, जो मूल वजह है, वो दूर करना पड़ेगा। तो मूल कारण क्या है? तो कि हमारी सत्ता नहीं है। तो सत्ता किसके पास है? भाजपा और कांग्रेस के पास है। तो ओबीसी के लोग तो किसी भी सत्ता स्थान पर है नहीं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी सत्ता पर आए, हमारा पक्ष सत्ता पर आए, हम शासक बने, हमारा बड़ा प्रधान हो, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सभी आईएएस अधिकारी भी हमारा जो आबादी के मुताबिक हो। ये सब करने के लिए हमारी सत्ता जरूरी है। तो पूरे देश के ओबीसी समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी ब्राह्मण बनिया की पार्टी को सपोर्ट मत करो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो खुले। इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी पार्टी चल रहा है, तो हमारी तो आबादी 54% से ज़्यादा है, तो हमें अपनी पार्टी के साथ रहना है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं करना है। हम अपने कुटुंब को एक प्रतिज्ञा ले रहा है, एक संकल्प करें कि हमारा मत हमारी पार्टी को ही मिलेगा, जिसका जो पार्टी का स्थापक, हाईकमांड और मालिक जो ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, वही हमारी पार्टी का शासन आ जाएगा। तो ये सभी समस्या खत्म कर सकें। तो समस्या की जो मूल वजह है ये हमारा शासन नहीं है। तो हम जागेंगे, जागरूक बनेंगे तो हमारा शासन आएगा, और जागेंगे तो ये जो सवर्णवादी मनोवादी पार्टी है उसकी गुलामी छूटेगी। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम से मेरा यही संदेश है कि हमारे धर्मसिंह भाई थापा
ओबीसी हक अधिकार क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, साथ में हमारी जो एक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी भी बनाई है उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उसका जो आंदोलन है ये उसके व्यक्तिगत उसके फायदे के लिए नहीं, मगर हमारे पूरे ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज के फायदे के लिए। तो हम सब लोगों का काम क्या है कि जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारा काम है कि हम उसको सपोर्ट करें। तो मित्रों, पूरे देश में और भी सारी ओबीसी एससी की पार्टी बन गई है। एक समय था कि हमारी पार्टी नहीं थी, अब तो ये मजबूरी भी नहीं है, हमारे पास विकल्प है, अल्टरनेटिव है। तो हम लोग ये सब निश्चित करें कि हम हमारी जो पार्टी है उसके साथ ही रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।